मैं आपका फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफ कोच आनंद जायसवाल। आजकल आईपीएल का सीज़न है और आपने आईपीएल में देखा होगा कि चौकों और छक्कों की बरसात लगी होती है। इतने ज़्यादा सिक्सर्स और फोर्स लगने के पीछे रीज़न क्या? सपोज़ करो कि यही आईपीएल या यही टी20 आज से अगर 25-30 साल पहले चालू हुआ होता तो क्या इतने सारे बड़े स्कोर 20 ईयर्स में होते? शायद नहीं। आज एवरेज आप देखने जाओ तो एवरेज आईपीएल या दूसरे मैचेस में, टी20 के मैचेस में यूजुअली 170 से 230 के बीच में एवरेज स्कोरिंग हो रहा है, जो कि आज से 25-30 साल पहले 220 से लेकर के 250 के बीच में तो वनडे में स्कोरिंग हुआ करता था। तो इसके पीछे रीज़न क्या? पिच वो रीज़न नहीं है कि पिच उस टाइम में भी ऐसे हुआ करते थे, आज भी ऐसे वैसे ही होते हैं। सो इसके पीछे के जो रीज़न्स है वो रीज़न्स मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और वो रीज़न्स, क्रिकेट पहले भी स्किल का गेम था, आज भी स्किल और टेक्निक का गेम है, लेकिन पहले जो प्लेयर्स थे उनका जो फिटनेस लेवल था वो अच्छा ही था, लेकिन आज के जो प्लेयर्स हैं उनका फ़िटनेस लेवल एक एक्सट्रीम लेवल का फ़िटनेस है, जिसके कारण वो ये इस तरह के अचीवमेंट्स को अचीव कर पाते हैं और इतने सारे सिक्सर्स और फोर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई प्लेयर क्रिकेट के लिए ये सोचता है कि वो आगे जा कर के नेशनल टीम में या फिर आईपीएल की टीम में आएगा, तो क्रिकेट खेलना शुरू करता है। और हमारे वहाँ पे क्रिकेट गली क्रिकेट और मोहल्ला क्रिकेट से ही चालू होता है, धीमे धीमे वो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन मैंने कितने सारे क्रिकेटर्स को देखा है कि उनको लैक ऑफ फिटनेस नॉलेज होने के कारण वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और जिम ज्वाइन करके जो जिम की वर्कआउट होती है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, वो फुल फ्लेजेड करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा वेट उठाएंगे तो हम ज़्यादा फिट हो जाएंगे। पर ये फिटनेस, स्पोर्ट्स का जो फिटनेस है, क्रिकेट का जो फिटनेस है, वो फिटनेस और जिम में जिस तरीके का हम फिटनेस अचीव करते हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसकी टेक्निक, उसकी एक्सरसाइजेस बिल्कुल अलग होती है। सो जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस की ट्रेनिंग होती है वो आपको जिम में कतई नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर की ज़रूरत होगी, और वही आपको बता पाएगा कि ये आपके फ़िटनेस लेवल किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। सो आज उस फिटनेस लेवल को अचीव करने के लिए पूरे के पूरे चीज़ें बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा कि जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये फिटनेस, स्पोर्ट्स फिटनेस और जिम में जाके जो हम फिटनेस के वर्कआउट करते हैं, उन दोनों में कितना फ़र्क है और वो दोनों कितना अलग है एक दूसरे से। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि लाइक क्रिकेट के अलावा दूसरे भी गेम में, जैसे कि बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, लॉन्ग टेनिस हुआ, उसमें जब कभी भी प्लेयर्स जब स्मैश करते हैं, स्मैश मारते हैं, तो उसको जंप लेना पड़ता है। तो वो जंप क्यों लेना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि वो कॉक या बॉल हाइट पे होता है इसके लिए उनको जंप लेना पड़ता है। वो जंप इसलिए लेना पड़ता है कि जंप लेने से हमारी बॉडी में एक तरीके का एक्स्ट्रा फोर्स हम जनरेट करते हैं। जब कभी भी जंप लेते हैं हम तो हम हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हैं, और फोर्स को जनरेट करने के लिए जंप ले करके फिर स्मैश या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उस फोर्स को अप्लाई किया जाता है। जंप लेने से ऑटोमेटिकली वो फोर्स आप में बिल्ड होता है। सो उस जंप को करने के लिए अगेन आपको जंप से रिलेटेड वर्कआउट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो जितना वर्कआउट आप प्रैक्टिस करेंगे, आप में नेचुरल वो एबिलिटी डेवलप होती जाएगी कि आप जंप नहीं लेंगे तो भी उस तरीके का फोर्स आपके बॉडी में आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। क्रिकेट में जब बैट्समैन सिक्स मारता है तो वो हर एक सिक्सर्स के लिए जंप नहीं करता है, कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में ही, कुछ पर्टिकुलर शॉट्स में ही उसको हल्का फुल्का जंप लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 99% क्रिकेट के शॉट्स जो होते हैं उसमें क्रिकेटर बैट्समैन को जंप नहीं लेना पड़ता है, लेकिन वो जंपिंग की जो प्रैक्टिस है, जंपिंग का जो वर्कआउट है, वो करने से उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो टेक्निक बिल्ड होती है
कि जंप लिए बगैर भी वो फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि हम जंप की प्रैक्टिस करके उसको अपने बॉडी के अंदर उस टेक्निक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। सो मैं आपको आज कुछ टाइप ऑफ जंप्स करके बताऊंगा जो कि क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को एंड तरह तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर्सन्स को करना ज़रूरी होता है। और यही एक राज है, सिर्फ ये एक नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी स्पोर्ट्स एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जाऊँ तो शायद 50 घंटे का ये पूरा वीडियो बन जाएगा, 60 घंटे का बन जाएगा। सो वैसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल सेट करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जिम वर्कआउट एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट में कितना फ़र्क होता है। सो जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है टक्स जंप, जो एक जंपिंग वर्कआउट है। सो दिस इज़ कॉल्ड टक्स जंप। इसमें दोनों नीज़ आपको चेस्ट के लेवल तक लाना होता है, हाथ स्ट्रेट रखना होता है, और एक जंपिंग को डेवलप करने के लिए, हैबिट को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। फिर दूसरा जो वर्कआउट है वो है वर्टिकल जंप। ये है वर्टिकल जंप, जिसमें आपको पूरे नीचे तक नहीं जाना होता है, हाफ बेंड करना होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल जंप। अभी तीसरी जो एक्सरसाइज है वो जंपिंग स्क्वाट। वर्टिकल जंप एंड जंपिंग स्क्वाट में क्या फ़र्क होता है आप देखें। वर्टिकल जंप में नी सिर्फ 30-40% बेंड करना होता है, और जंपिंग स्क्वाट में नी स्क्वाट में जिस तरीके से आप बेंड करते हैं अप टू 90 डिग्री वहाँ तक बेंड करना होता है, फिर जंप लेना होता है लाइक दिस। इसके बाद हम करेंगे लैटरल स्क्वाट जंप। सो लैटरल स्क्वाट कैसे होता है पहले मैं आपको करके बताता हूँ, फिर लैटरल स्क्वाट जंप। लैटरल स्क्वाट लाइक दिस एंड लैटरल स्क्वाट जंप okay. Now last workout is hop। कैमरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको 2-3 स्टेप ही करके बताऊंगा, ठीक है। हॉप में आपको एक लेग से जंप करना होता है, सिंगल लेग पे लाइक दिस। आप जितना लॉन्ग डिस्टेंस जंप ले सकते हैं उतना लॉन्ग डिस्टेंस जंप आप ले करके इसको परफॉर्म करेंगे लाइक अगेन फिर से। सो ये हुआ सम बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा पूरा का पूरा फिटनेस लेवल इन्हांस करने के लिए जिस तरीके के आईपीएल के प्लेयर्स का है, उसके लिए एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, जो कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट होती है, और वो आपको किसी भी जिम में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग जो ट्रेनर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर होते हैं, उनके पास ही आपको जाना पड़ेगा। सो आज के आईपीएल में इतने ज़्यादा सिक्सेस और 4 लगने का और इतना हाई स्कोर होने का फिटनेस एक राज है। फिटनेस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। स्किल मैंने जैसे बोला कि पहले भी था, टेक्निक पहले भी था। क्रिकेट स्किल और टेक्निक का गेम है, वो पहले भी था, स्किल और टेक्निक आज भी है, लेकिन जो फिटनेस का एक अनदर लेवल जो प्लेयर्स लेकर के आए हैं, उसके कारण वो ये अचीव कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी आईपीएल से जुड़ी अपडेट फिटनेस से और भी मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू फ्रेंड्स।